ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री जय बजरंग, जय बजरंग। बाबा आ जाएंगे आप? ये आ जाएगी आराम से। इसी पेज ना कल या तो खत्म हुआ था। पंचषष्टितम सर्ग। विश्वामित्र की घोर तपस्या, उन्हें ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति तथा राजा जनक का उनकी प्रशंसा करके उनसे विदा ले राजभवन को लौटना। अतः हेमवतीं राम दिशं त्यक्त्वा महामुनिं पूर्वां दिशं प्राप्य तस्पते सुदारुणम। शांतानंदन जी कहते हैं, श्री राम पूर्वोक्त प्रतिज्ञा के अनंतर महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में चले गए और वहीं रहकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। मौनम वर्ष सहस्त्रस्य कृत्वा व्रतनुतमं चकारा प्रतिमं राम तपः परम दुष्करं। रघुनंदन 1 सहस्त्र वर्षों तक परम उत्तम मौन व्रत धारण करके वे परम दुष्कर तपस्या में लगे रहे। उनके उस तप की कहीं तुलना न थी। पूर्णे वर्ष सहस्त्रे तु काष्ठभूतं महामुनिं विघ्ने बहुभिराधुत क्रोधो नानंतर माविशत। 1000 वर्ष पूर्ण होने तक वे महामुनि काष्ठ की भांति निश्चेष्ट बने रहे। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया। सकृत्वा निश्चयं रामं तपः आतिष्ठव्ययं तस्य वर्ष सहस्त्रस्य व्रते पूर्णे महाव्रत बोधनुवध्यानन् तस्मिन् काले रघुतमं इंद्रो द्विजाधिर्भूत्वा तम सिद्धमयाचरत्। श्री राम अपने निश्चय पर अटल रहकर उन्होंने अक्षय तप का अनुष्ठान किया। उनका 1 सहस्त्र वर्षों का व्रत पूर्ण होने पर वे महान व्रतधारी महर्षि व्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करने को उद्यत हुए। रघुकुल भूषण इसी समय इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर उनसे तैयार अन्न की याचना की। तस्मै दत्त्वा तदा सिद्धं सर्वे विप्रयां निश्चित निशेषित्ये भगवान भुक्त्वेव महातपः। तब उन्होंने वह सारा तैयार किया हुआ भोजन उस ब्राह्मण को देने का निश्चय करके दे डाला। उस अन्न में से कुछ भी शेष नहीं बचा, इसलिए वे महातपस्वी भगवान विश्वामित्र बिना खाए पिए ही रह गए। न किंचित वदम विप्रम मौन व्रत मापुस्थित तथैवासित मुन मौन ऋक्षोवासम चकारः। फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ कहा नहीं, अपने मौन व्रत का यथार्थ रूप से पालन किया। इसके बाद उन्हें पहले की ही भांति श्वासोच्छ्वास से रहित मौन व्रत का अनुष्ठान आरंभ किया। अतः वर्ष सहस्त्रम च नोच्छ्वसं मुनिपुंगव तस्यानुच्च मानस्य मूर्धि धूमो व्यजायत। पूरे 1000 वर्षों तक उन मुनि श्रेष्ठ ने सांस तक नहीं ली। इस तरह सांस न लेने के कारण उनके मरकत से धुआं उठने लगा।
त्रैलोक्यं येन संभ्रांत मति पित विभावत ततो देवर्षि गंधर्वा पन्य गोरक्षसा मोहिता तपस्या तस्य तेजसा मंदरशेयम कशल लोपहता सर्वे पितामहर था ब्रुवम। उससे तीनों लोकों के प्राणी घबरा उठे, सभी संतप्त से होने लगे। उस समय देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, सर्प और राक्षस सब मुनि की तपस्या से मोहित हो गए। उनसे उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। वे सब के सब दुख से व्याकुल हो पितामह ब्रह्मा जी से बोले, बहुवी कारणे द्वे विश्वामित्रो महामुनि लोभिता क्रोधित तपसा चाभिर्वर्धते। देव अनेक प्रकार के निमित्तों द्वारा महामुनि विश्वामित्र को लोभ और क्रोध दिलाने की चेष्टा की गई, किंतु वे अपनी तपस्या के प्रभाव से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। न्यायस्य व्रजिन किंचिद दृश्यते सूक्ष्मयो न दीयते यदि तवस्य मनसा यदि स्म विनाशस्ति त्रैलोक्यस्य तपसा सचारकम् व्याकुलाश्च दिशं सर्वा न च किंचिद प्रकाशत। हमें उनमें कोई छोटा सा भी दोष नहीं दिखाई देता। यदि इन्हें इनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गई तो ये अपनी तपस्या से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का नाश कर डालेंगे। इस समय सारी दिशाएं धूम से आच्छादित हो गई हैं, कहीं कुछ भी सूझता नहीं है। सागराः शुभिता सर्वे विषीयन्ते न पर्वता प्रकंपे स वसुधा वायुवार्त ही सकुलम। समुद्र शुद्ध हो उठे हैं, सारे पर्वत विदीर्ण हो जाते हैं, धरती डगमगा हो रही है और प्रचंड आंधी चलने लगी है। ब्रह्मन न प्रतिजामिनिमो नासितो जायते जनम सम्मूढ़मिव त्रिलोकस्य संप्रक्षित भिदास्मनम। ब्रह्मन हमें इस उपद्रव के निवारण का कोई उपाय नहीं समझ में आता। सब लोग नास्तिक की भांति कर्मानुष्ठान से शून्य हो रहे हैं। तीनों लोकों के प्राणियों का मन शुद्ध हो गया है, सभी किंकिर्तव्य मूड से हो रहे हैं। भास्करो निष्भ्रचे महर्षि तपस्ये तेजसा बुद्धिम न कुरुते यावत्राशे देव महामुनि तावत प्रसादो भगवनिग्रह रूप महाधृति। महर्षि विश्वामित्र के तेज से सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई है। भगवान ये महाकांतिमान मुनि अग्नि स्वरूप हो रहे हैं। देव महामुनि विश्वामित्र जब तक जगत के विनाश का विचार नहीं करते तब तक ही उन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए। कालग्नेः यथा पूर्वं त्रैलोकस्य दहत्यखिलं देवराज्यं चिक्रीषेद दियतमास्य यनुमन्। जैसे पूर्व काल में प्रलय काल की अग्नि ने संपूर्ण त्रिलोकों की दुग्ध कर डाला था, उसी प्रकार ये भी सबको जलाकर भस्म कर देंगे। यदि ये देवताओं का राज्य प्राप्त करना चाहें तो वह भी इन्हें दे दिया जाए। इनके मन में जो भी अभिलाषा हो उसे पूर्ण किया जाए। ततः सुरगणा सर्वे पितामहु पुरोगमा विश्वामित्रं महात्मनां वाक्यं मधुर ब्रुवन्। तदंतर ब्रह्मा आदि सब देवता महात्मा विश्वामित्र के पास जाकर मधुर वाणी में बोले, ब्रह्मर्षे स्वागतम तेस्तु तपसा समय सुतोषिता ब्राह्मण्य तपसोग्रेणे प्राप्तिर्नसि कौशिक। ब्रह्मर्षे तुम्हारा स्वागत है, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हुए हैं। कुशिक नंदन, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मण तत्व प्राप्त कर लिया है। दीर्घमायुश्चे ते ब्रह्मन् ददामि समुद्र गणे स्वस्ते प्राप्नुहि भद्रं ते गच्छ सौम्य यथा सुखम। ब्रह्मन मरुदगणों सहित मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। सौम्य, तुम मंगल के भागी बनो और तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां सुख पूर्वक जाओ।
पितामहवच्च श्रुत्वा सर्वेषा तिदित्य लोकस्मान कृत्वा प्रणाम मुदितो व्याजहार महामुनि। पितामह ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं को प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण्यम यदि मे प्राप्तम दीर्घमायुस्तेव च ओंकारस्थ वैष्टकारो वेदाश्च वरेन्तु माम शवेद्विदाम श्रेष्ठा ब्रह्म वेददामवि ब्रह्मपुत्रो वशिष्ठो मामेव वदतु देवतः यज्ञवेम परम काम क्रतो यान्तु शूर्षभा। देवगण, यदि मुझे आपकी कृपा से ब्राह्मण तत्व मिल गया और दीर्घ आयु की भी प्राप्ति हो गई तो ओंकार, वष्टकार और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वर्ण करें। इसके सिवा जो क्षत्रिय वेद, धनुर्वेद आदि तथा ब्रह्म वेद, त्रिक आदि चारों वेद के ज्ञाताओं में भी सबसे श्रेष्ठ है, वे ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ स्वयं आकर मुझसे ऐसा कहे कि तुम ब्राह्मण हो गए। यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा उत्तम मनोरथ पूर्ण हो गया है। उस अवस्था में आप सभी श्रेष्ठ देवगण यहाँ से जा सकते हैं। ततः प्रसादितो देवे वशिष्ठो जपताम वरम संख्यम चकार ब्रह्म ऋषिर्मवस्थितम चाब्रवीतम। तब देवताओं ने मंत्र जप करने वालों में से श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि को प्रसन्न किया। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ ने एवमस्तु कहकर विश्वामित्र का ब्रह्म ऋषि होना स्वीकार कर लिया और उनके साथ मित्रता स्थापित कर ली। ब्रह्म ऋषित्वं न संदेहं सर्वसम्मद्धवे तव इत्युक्त्वा देवताश्चापि सर्वा जगत्युर्थागतम्। मुने, तुम ब्रह्मऋषि हो गए, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारा सब ब्राह्मणोचित संस्कार संपन्न हो गया। ऐसा कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे लौट गए। विश्वामित्रो अपि धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मणी मुत्तमं पूज्यमासा ब्रह्मऋषि वशिष्ठम जपताम वरम। इस प्रकार उत्तम ब्राह्मण तत्व प्राप्त करके धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने भी मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्मऋषि वशिष्ठ का पूजन किया। कृतकामो महिम सर्वाम चचार तपसी स्थित एवं त्वनेन ब्राह्मणं प्राप्तम राम महात्मना। इस तरह अपना मनोरथ सफल करके तपस्या में लगे रहकर भी ही ये संपूर्ण पृथ्वी पर विचरने लगे। श्री राम इस प्रकार कठोर तपस्या करके इन महात्मा ने ब्राह्मण तत्व प्राप्त किया। एषे राम मुनि श्रेष्ठ एषे विक्रम वास्पत एषम धर्म परो नित्यम वीर्यस्तेष परायणम। रघुनंदन, ये विश्वामित्र जी ही समस्त मुनियों में श्रेष्ठ हैं। ये तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उत्तम धर्म के साक्षात विग्रह है और पराक्रमी परम निधि हैं। एवं मुक्त्वा महातेजा वीर राम द्विजोत्तम शताननद्वच्च श्रुत्वा राम लक्ष्मण सनिधो जनकम प्राणंच विरार्य मुवाच कुशिकरकात्मज। ऐसा कहकर महातेजस्वी विप्रवर शांतनंदन जी चुप हो गए और शांतनंदन जी के मुख से यह कथा सुनकर महाराज जनक ने श्री राम और लक्ष्मण के समीप विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा, धन्योर्वन ग्रहीत्वास्मि यस्य मे मुनिपुंगव यज्ञं काकुत्स्थहित प्राप्तवानसि कौशिक पवितोऽहं त्वया ब्रह्मन् दशनेन महामुने। मुनि प्रवर कौशिक, आप कुकुस्तर नंदन श्री राम और लक्ष्मण के साथ मेरे यज्ञ में पधारे, इससे मैं धन्य हो गया। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। महामुने ब्राह्मण, आपके दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया। गुणा बहुविधाम प्राप्तस्त्व संदर्शनाम्या विस्तरेण च वे ब्रह्मन् कीर्तिमानं महत् श्रुत्वं मया महातेजो रामेण च महात्मना सद्य एव प्राप्य च सदा श्रुत्वास्ते भ्रवो गुणान्। आपके दर्शन से मुझे बड़ा लाभ हुआ।
अनेक प्रकार के गुण उपलब्ध हुए। ब्राह्मण, आज इस सभा में आकर मैंने महात्मा राम तथा अन्य सदस्यों के साथ आपके महान तेज प्रभाव का वर्णन सुना है, बहुत से गुण सुने हैं। ब्राह्मण, शांतनंदन जी ने आपके महान तप का वृतांत विस्तार पूर्वक बताया है। अप्रेम्यम तपस्तुर्त प्रमेयम च ते बलम अप्रेमेया गुणाश्चे नित्यं ते कुशिकाध्वज। कुशिकनंदन जी, आपकी तपस्या अप्रेम्य है, आपका बल अनंत है और आपके गुण भी सदा ही माप और संख्या के परे हैं। तृतीयराच्य भूतानां कथानां नास्ति मे विभो कर्म कालो मुनिश्रेष्ठे लंबवत रवि मंडलम। प्रभो, आपकी आश्चर्यमयी कथाओं के श्रवण से मुझे तृप्ति नहीं होती है, किंतु मुनि श्रेष्ठ, यज्ञ का समय हो गया है, सूर्यदेव ढलने लगे हैं। स्वप्रभाते महातेजो दृष्ट महर्षि मापुनम स्वागतम जपताम श्रेष्ठ मामुत्यग्यारव महर्षि। जब करने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी मुने, आपका स्वागत है। कल प्रातःकाल फिर मुझे दर्शन दे, इस समय मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करे। एव मुक्ता मुनिवरम प्रशस्य पुरुषभम विसर्जयाशु जनकम पित्रम प्रीतम प्रीतम नास्तदा। राजा के ऐसा कहने पर मुनिवर विश्वामित्र जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रीति युक्त नरश्रेष्ठ राजा जनक की प्रशंसा करके शीघ्र ही उन्हें विदा कर दिया। एव मुक्ता मुनि श्रेष्ठम वैदेहो मिथिलाधिप प्रदीक्षिणम चकाराशु सोपाध्याय सभांधव। उस समय मिथिलापति विदेहराज जनक ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से पूर्वोक्त बात कहकर और उपाध्याय और बंधु बांधवों के साथ उनकी शीघ्र ही परिक्रमा की, फिर वहां से वे चल दिए। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा सहराम लक्षणम स्वस्ववाभिचक्राम पूज्यमानो महात्मभि। तपश्चाश्च धर्मात्मा विश्वामित्र भी महात्माओं से पूजित होकर श्री राम और लक्ष्मण के साथ अपने विश्राम स्थान पर लौट आए। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालखंडे पंचषष्टितमः सर्गे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालखंड में 65वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। मम्मी, इसका मतलब क्या होता है? माँ पुनः दोबारे से। और डॉट क्या मतलब? ये विसर्ग कहते हैं बेटा, इसको विसर्ग। उसका बालखंड, ये बेटा बालखंड चल रहा है अपना श्री वाल्मीकि रामायण जी। जय श्री राम। राम जय राम, जय राम, जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम प्रभु मेरे सिर लेंगे, मैं तो कब से राम निहारूं। श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम प्रभु मेरे सिर लेंगे, मैं तो कब से राह निहारूं। श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम प्रभु मेरे सिर लेंगे, मैं तो कब से राह निहारूं। श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, मैं तो राम ही राम राम जय राम, जय राम, जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। ओम ओम आरोग्य शक्ति जागो, ओम ओम आरोग्य शक्ति जागो, ओम ओम आरोग्य शक्ति जागो। जय जय। सो गया मामू। आज बड़ा था ना बेटा सर? 3 पन्ने ना 2 पन्ने। पूरे 2 पन्ने थे ना बेटा। मामू पैर से हो गया। कोई ना, कुछ नहीं होगा बेटा, वापस कर लो, वैसे ही कर लो। अभी अपने को गीत और करना है। चलो चलो वापस। राष्ट्र की जय चेतना का गान। आज बेटा कोई दूसरा करेंगे, आज दूसरा नया शुरू। मैं बोलूंगा, मेरे को आती है बोलना।
बेटा आपको गीत ये तो पीछे वाले है। देश हमें देता है सब कुछ। वो मैं बोलता हूँ। बेटा आज आपको गीत आएगा नहीं ना समझ? आ जाएगा। पहले भी तो बोलते थे। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ। हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, सूरज हमें रोशनी देता। हवा नया जीवन देती है, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी, भूख मिटाने को हम सबकी। धरती पर होती खेती है, धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें, औरों का भी हित हो जिसमें। हम ऐसा कुछ करना सीखें, हम ऐसा कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ। हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम ऐसा कुछ करना सीखें, हम ऐसा कुछ करना सीखे। पथिकों को तपती दोपहर में, पथिकों को तपती दोपहर में। पेड़ सदा देते हैं छाया, पेड़ सदा देते हैं छाया। सुमन सुगंध सदा देती है, सुमन सुगंध सदा देती है। हम सबको फूलों की माला, हम सबको फूलों की माला। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ। हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखे। त्यागी तरुओं के जीवन से, त्यागी तरुओं के जीवन से। हम पर हित कुछ करना सीखें, हम पर हित कुछ करना सीखे। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए। जो चुप है उनको वाणी दें, जो चुप है उनको वाणी दे। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ। हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखे। पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाएं, पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाए। प्यासी धरती को पानी दे, प्यासी धरती को पानी दे। हम मेहनत के दीप जलाकर, हम मेहनत के दीप जलाकर। नया उजाला करना सीखें, नया उजाला करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ। हम भी तो कुछ करना सीखें, हम भी तो कुछ देना अभी सीखे। इकट्ठे बोलेंगे बेटा, देश हमें देता है सब कुछ, देश दोबारा से इकट्ठा बोलेंगे, देश हमें देता है सब कुछ। हम भी तो कुछ देना सीखे। भारत माता की जय। क्या है एक गाना है एक